हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। ये जो प्रतिरोध होता है आप लोग जानते ही हैं, किसी भी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। अब ये जो प्रतिरोध होता है बेटा, इसको हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में ये परिपथ है, विद्युत परिपथ है। इसमें यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये प्रतिरोध जोड़े गए हैं, R1, R2, R3। ये तीन प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ A से B में एक प्रतिरोध है, फिर B से C में एक प्रतिरोध, C से D में ये तीसरा प्रतिरोध है। अब इस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस बैटरी का अगर हम विभवांतर V माने, तो जब ये विद्युत धारा यहाँ पे आई, इस परिपथ में यहाँ प्रवाहित होगी, तो ये आई विद्युत धारा बिंदु A से B में भी वही विद्युत धारा जाएगी, C में भी वही जाएगी, D में भी वही जाएगी और फिर वही विद्युत धारा वापस यहाँ पर लौट के आएगी। अब ये जो बैटरी है इसका विभवांतर B है। अब इस बिंदु का पहला जो प्रतिरोध है, इसका इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा। सब बिंदुओं का विभवांतर यहाँ अलग अलग होगा। ये A से B के बीच में V1 विभवांतर, B से C के बीच में V2 और C से D के बीच में V3 विभवांतर है। अब हम लोग ओम के नियम के अनुसार अगर देखें तो जो V1 ये विभवांतर इस बिंदु का है, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर है V बराबर IR होता है ओम के नियम के अनुसार, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1। इसी तरह B से C के बीच में जो विभवांतर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी V2, वो हो जाएगा IR2 क्योंकि यहाँ प्रतिरोध भी अलग है। इसी तरह C से D के बीच का जो विभवांतर V3 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी IR3। अब आपको पता ही है बेटा, यहाँ बैटरी का विभवांतर V है, तो अब इस V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन सब विभवांतर का योग हो जाएगा, तो V बराबर हो गया V1 V2 प्लस V3। अब ये जो बिंदु A है और बिंदु D, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध R1, R2, R3 है। अब हम मान लें अगर कि इन सब का तुल्य प्रतिरोध, मतलब ये तीन के बदले अगर हमें एक प्रतिरोध लगाना है तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसी को हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। मान लिया कि ये R है, तो अब V बराबर ये जो V है, बैटरी का जो विभवांतर है, V बराबर हो जाएगा विद्युत धारा जितनी प्रवाहित हो रही है और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, तो V बराबर IR। अब समीकरण ये 5 अगर इसको हम मानते हैं, सबका नंबरिंग कर लेते हैं समीकरण का, तो इस समीकरण में समीकरण 4 की वैल्यू अगर रखते हैं तो IR बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब IR में अब V1 V2 V3 की क्या वैल्यू है? IR1 IR2 ये सब रखते हैं, इसके 1 2 3 से इसका मान रखेंगे, तो अब ये आया IR बराबर IR1 IR2 प्लस IR3। I सब में कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया, तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहेंगे सबको टोटल कर दिया जाएगा। इसका ये अर्थ है कि ये जो श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसमें तुल्य प्रतिरोध सारे जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। अब दूसरा आया समांतर या पार्श्व संयोजन। समांतर में
अब यहाँ बेटा ये समझ लीजिए कि ये बैटरी है, ये विद्युत परिपथ है, ठीक। यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। श्रेणी क्रम में देखिए विद्युत धारा को जाने का केवल एक ही रास्ता था, इसी रास्ते से यह गया, इसलिए हर बिंदु पर विद्युत धारा समान है। यहाँ पर श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहेगी और विभवांतर अलग अलग रहेगा। समांतर क्रम में क्या हो रहा है बच्चों? अब ये विद्युत धारा आई, विद्युत धारा होती क्या है? आवेश प्रवाह। तो आवेश का यहाँ पे आया, ये यहाँ पे विद्युत धारा। अब इस बिंदु ए पर आकर देखिए बेटा, यहाँ पर इसके पास अब 3 रास्ते मिल गए हैं इसको। तो कुछ आवेश इधर प्रवाहित हो जाएगा, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ। विद्युत धारा जो है इसके पास 3 रास्ते हैं। तो अब ये 3 रास्तों से होकर गुजरेगी, फिर इस बिंदु पर जब आएगी फिर इसको एक ही रास्ता मिलेगा, तो फिर यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये समांतर प्रतिरोध जोड़ा, ये 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3। तो ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो अब इससे सूत्र हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ विभवांतर देखो बेटा समान रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या था? विभवांतर अलग अलग था। समांतर क्रम में क्या हो रहा है बेटा? विभवांतर ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में, सारे कनेक्शन इसी दोनों बिंदुओं के बीच में है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वो इसका भी विभवांतर, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पर विभवांतर समान है और विद्युत धारा देखिए अलग अलग है। अब अगर यहाँ पर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसका योग बच्चों इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। अब बिंदु A और B के बीच में अगर विभवांतर V है तो इसका पूरे परिपथ में जो विभवांतर होगा वो V ही होगा। ओम के नियम से अगर हम देखें तो I1 इज इक्वल टू V/R1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि V इज इक्वल टू IR, ये ओम का नियम होता है। तो अगर I की वैल्यू हमें निकालनी है तो I इज इक्वल टू V/R इधर होगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो I1 बराबर V/R1। इसी तरह I2, इस वाले धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R2, और इसकी इस वाले विद्युत धारा की वैल्यू V/R3। अब समीकरण 2, 3 और 4 का मान 1 में रखें तो क्या आएगा? I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब A और B, बिंदु A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध R हो, अगर सारे प्रतिरोधों को हटा के एक प्रतिरोध लगाना है तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो तुल्य प्रतिरोध है। तो I इज इक्वल टू V/R। ये समीकरण 6 हो गया। समीकरण 6 में 5 का मान अगर हम रखें तो बच्चों हमें क्या वैल्यू मिल रही है? V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो अब चूँकि विभवांतर सब में समान है तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो तुल्य प्रतिरोध जो हमें मिलेगा वो सारे प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम होगा, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब भी हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू व्युत्क्रम के रूप में मिलेगी।